आज के टाइम में अगर आपको नीट 24 का एग्जाम निकालना है तो बायोलॉजी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसमें आपको कम से कम 360 आउट ऑफ 360 या फिर 360 आउट ऑफ 350 नंबर हमें चाहिए ही चाहिए, तभी भाई हम अपने पसंदीदा मेडिकल कॉलेज में जा सकते हैं। बिकॉज बायोलॉजी होता है जो हमारा सिलेक्शन करवाता है और फिजिक्स केमिस्ट्री से हमारी रैंक आती है। तो चलो यार, अगर आपको बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 चाहिए तो बने रहना इस वीडियो में। ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगा जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे हो गए ना, बहुत ज्यादा ख्याल रख रहे होगे। दिस इज करण भैया। तो आज की वीडियो हम बात करेंगे यार बायोलॉजी के बारे में। बिकॉज बायोलॉजी होती है यार जो आपका सिलेक्शन कराती है नीट में। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में हमारी रैंक आती है, तो हमें बायोलॉजी में भाई कम से कम 350 नंबर चाहिए ही चाहिए। और इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करोगे यार, आपके भी 360 आउट ऑफ 360 आएंगे अगर आप इन्हें अच्छे से फॉलो करोगे। ठीक है, तो कॉपी पेन साथ लेके बैठेंगे क्योंकि अच्छी लर्निंग लगती है उसके साथ साथ नोट्स बनाते जाएंगे। ठीक है भाई। तो फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट लर्निंग द लेक्चर। इसका मतलब यही है यार, अगर आप एक लेक्चर देख रहे हो, सपोज करो आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हो, आप लेक्चर देख रहे हो, तो भाई उसी टाइम से फोकस की तरह हमें देखना है। ठीक है, हमें उस लेक्चर को बार बार पढ़ना ना पड़े घर पे आके। सपोज करो एक आप ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जाके वहां पर लेक्चर पढ़ते हो या कोई आप लेक्चर वहां पर लगा रहे हो किसी भी चैप्टर का बायोलॉजी का, तो भाई कोशिश करो वहां 100% फोकस के साथ देखो। मैं जितने बच्चों से मिला हूं यार जो टॉपर्स हैं, या कोई एम्स दिल्ली में पढ़ रहे हैं, कोई एम्स ऋषिकेश में पढ़ता है, मैं उनसे पूछता हूं तो वो कहते हैं भैया हमारा क्लास का फोकस 100 होता था, ताकि हमें वो चीज घर पे आके फिर से रिवाइज ना करनी पड़े, हमारा घर वाला टाइम बच जाए, जिससे हम वो टाइम सेल्फ स्टडी को दे पाए। तो भाई क्लास में बिल्कुल फोकस की तरह हमने बैठ के लेक्चर देखना है, कोई नेहा राहुल की तरफ नहीं देखना। अगर घर के ऊपर बैठ के देखते हो तो भाई एक बार में लेक्चर देखना है। घर वाले जो बच्चे घर पे बैठ के पढ़ते हैं यार, वो कई बार ऐसा करते हैं, अगर सपोज करो 2 घंटे का लेक्चर है, 1 घंटे का अब देख लिया और 1 घंटे का कल देख लिया, नहीं, एक स्ट्रेच में करने की कोशिश करो और पूरे फोकस की तरह में देखना। ठीक है, पूरे माइंड के हर दरवाजे को खोल के देखना है, ताकि अगर उसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज है या कोई बहुत ज्यादा साइंटिफिक चीज है हमें उसी टाइम पे वो याद हो जाए, तो बाद वाला टाइम हमने सेल्फ स्टडी को दे पाए। ठीक है, इसके बाद भाई स्टेप 2, डीप लर्निंग। भैया डीप लर्निंग से मतलब क्या? भाई बायोलॉजी के एग्जाम में, ठीक है, हमें डीप लर्निंग करनी होती है, एनसीईआरटी प्लस क्वेश्चंस। भाई एनसीईआरटी की जो आपकी बुक है वो आपकी बाइबल है। इफ यू वांट टू स्कोर 360 आउट ऑफ 360 इन योर बायोलॉजी एग्जाम, तो भाई डीप लर्निंग करो। एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको पता होनी चाहिए कि कैसे बनेगी, इससे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। जिस दिन नीट का एग्जाम आपका 5 मई को, तो आपको पता होना चाहिए कि उस पेज पे क्या लिखा हुआ है बायोलॉजी की बुक में। उस बच्चे का भाई कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि अच्छा ऐसे ऐसी चीजें हो रही हैं। सपोज करो आप जेनेटिक्स वाला चैप्टर पढ़ो तो आपको पूरा जेनेटिक्स का पता होना चाहिए कि इस पेज पे क्या लिखा है, ऐसे पी प्लांट की डिस्कवरी हुई, ऐसे मेंडल आए, ऐसे ये सब। भाई स्टोरी फॉर्म में से याद करने की कोशिश करो। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ भाई विजुअलाइज करो चीजों को। ठीक है, और भाई बायोलॉजी में आप जितने क्वेश्चंस लगाओगे, सपोज करो आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो जेनेटिक्स, ठीक है, उसके आपको कम से कम 200 क्वेश्चन लगाने हैं। मुझे पता है 200 क्वेश्चन कई बच्चों को ज्यादा लगते हैं, ट्रस्ट में भाई 200 क्वेश्चन ज्यादा नहीं है। ठीक है, एक आप सिंपल सा मैथ करके देखना। आप सपोज करो आपने एक चैप्टर के 200 क्वेश्चन लगाए, तो आपके जितने भी चैप्टर है बायोलॉजी के, अगर आपने हर चैप्टर के 200 क्वेश्चन लगा लिए, भाई कहां से बाहर से आएगा? पक्का 360 आउट ऑफ 360 है। डीप लर्निंग करो, एनसीईआरटी को पकड़ के चलो भाई, बेसिक्स पकड़ के चलो। हमें यहां वहां की बुक्स नहीं करनी, यहां वहां के मॉड्यूल नहीं करने। जो बच्चा कर रहा है उसे करने दो। जो बच्चा आज के टाइम बेसिक्स से करेगा प्रिपरेशन यार, जो बेसिक्स को पकड़ के चलेगा, उसकी 360 आउट ऑफ 360 आएंगे। जो बच्चा कहता है मैं मॉड्यूल भी कर लूं, रेफरेंस भी कर लूं, लेक्चर भी देख लूं, उस बच्चे का कभी 360 नहीं आएंगे। जो बच्चा एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ता है, उसे लाइन टू लाइन याद करता है, और जो बच्चा प्रैक्टिस करता है क्वेश्चंस की, उसी के बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 आएंगे। बहुत आसान है यार बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 लाना। ठीक है, स्टेप 3, भैया स्टेप 3 क्या? रिवीजन। रिवीजन यार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक मेजर रोल प्ले करती है अगर आपको किसी भी एग्जाम को निकालना है, चाहे नीट की बात करें, चाहे हम किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करें। बायोलॉजी में भाई आपको बहुत ज्यादा रिवीजन डालना पड़ेगा, तभी आपको चीजें याद होंगी। मुझे पता है कई जो नाम होते हैं वो बहुत ज्यादा टफ लगते हैं मुझे, साइंटिफिक नेम्स होते हैं, जैसे मैंगो का नेम स्टार्टिंग में लेते हैं मिंजीफेरा इंडिका, फिर सोलेरम टुबरेसम, फिर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। तो ऐसे ऐसे जो नाम्स हैं यार, हमें अच्छे से उन्हें याद करना पड़ेगा। मैं अपने टाइम पे चल चल के याद करता था, तो तुम देखो कि तुम्हें सबसे ज्यादा कंफर्टेबल चीज कैसे याद होता है, तो उस हिसाब से अपने ब्रेन को उन नामों को याद करो। ठीक है, रिवीजन ही भाई की है। मैंने अपनी लाइफ में इतने बच्चों से मिला हूं यार, कम से कम 1000 या 2000 बच्चों से ज्यादा बच्चों को मिला हूं लाइफ में। मैं उनसे पूछता हूं, जो बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं यार, कि भाई तू कैसे करता था? वो कहते हैं भैया
अगर हम 2 घंटे का लेक्चर लगा के आते थे तो हम 3 घंटे उसकी रिवीजन करते थे। आज के टाइम पे उल्टा होता है यार, अगर कोई बच्चा ऑनलाइन घर से प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, तो वो 10 घंटे लेक्चर देखता है, 1 घंटा रिवीजन करता है। ऐसा नहीं भाई हमने करना। अगर आपने 2 घंटे लेक्चर देखा तो भाई आपको 3 या 4 घंटे रिवीजन करनी है। हम भाई कोई, हमारा ब्रेन इतना अच्छा नहीं है, हम कोई एल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं, हमें सारी चीजें एकदम याद हो जाएंगी। हमारा आईक्यू लेवल बहुत एवरेज होता है हम सब बच्चों का, ठीक है। मैं मानता हूं जो वीडियो मेरी देख रहे हैं वो एक एवरेज बच्चे हैं, ठीक है। अगर तुम्हें एवरेज से टॉपर बनना है तो भाई रिवीजन करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। जितनी रिवीजन करोगे भाई उतने आपके चांसेस बढ़ते रहेंगे नीट का एग्जाम फोड़ने में। बायोलॉजी की बात नहीं कर रहा, ठीक है, सीधा नीट की बात कर रहा हूं। रिवीजन को पकड़ के चलो, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे को भाई तभी एग्जाम नहीं निकलता, वो रिवीजन नहीं करते। वो कहते हैं भैया हमने सब कुछ करा, हमने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस की, हमने लेक्चर भी देखे, हम पूरा 2 साल अच्छे से पढ़े। जब मैं उन्हें पूछता भाई तो रिवीजन कितनी देर करता था, भैया वो तो मैं दिन में 1 घंटा करता रहा सिर्फ। अरे भाई कैसे निकलेंगे तेरे, कैसे निकलेंगे तेरा बायोलॉजी, कैसे निकलेगा तेरा फिजिक्स, कैसे निकलेगा तेरी केमिस्ट्री जब तो रिवीजन ही नहीं कर रहा, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करो, अपने आप बनाओ। अगर मुझे कहोगे मैं प्रोवाइड कर दूंगा, बट मैं चाहता हूं कि तुम, जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, भाई शॉर्ट नोट्स अपने आप बनाने की कोशिश करो, ठीक है। अब कोई टॉपिक पढ़ते हो तो उसे, अगर 1 पेज का टॉपिक है तो भाई ऐसा करो कि उसे हम 1 पेज के टॉपिक को 3 या 4 लाइन में कैसे कन्वर्ट कर सकें कि हमें वो 1 पेज पढ़ने की जरूरत ना पड़े, वो 3-4 लाइनें पढ़े, हम अच्छे से याद हो जाए। अपने शॉर्ट नोट्स खुद बनाओ। मैं जितने भी टॉपर से मिल रहा हूं भाई वो अपने शॉर्ट नोट्स खुद बनाते हैं। जो उनके नोट्स होते हैं उनके हैंड रिटन नोट्स होते हैं। आज के टाइम बच्चे भाई क्लास में बैठ के नोट्स, अरे यार पीडीएफ निकाल लेंगे, नहीं भाई हाथों से लिखो उसे, हमारी मसल मेमोरी बनती है उससे, और हम क्लास ज्यादा फोकस की तरह देखते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी को पकड़ के चलो। उसके बाद भाई चैप्टर वाइज टेस्ट दो बायोलॉजी में। कई बच्चे ये गलती कर देते हैं, अरे भैया चैप्टर वाइज टेस्ट बाद में दे दूंगा, अभी बाद में कर लूंगा, पहले सारा पढ़ लूं। नहीं, आज अगर तूने ह्यूमन रिप्रोडक्शन या ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर पढ़ा है, कोई भी चैप्टर पढ़ा तूने बायोलॉजी का, ठीक है, तो भाई तूने आज ही उसका टेस्ट देना। अगर सपोज कर तूने सुबह में बैठ के 4 या 5 घंटे वो चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया तो शाम को उसका टेस्ट दे। रात को सोने से पहले उसके एनालिसिस करके मेरी ज्यादा मिस्टेक किस टॉपिक में हो रही है उस चैप्टर के, तो उसे स्ट्रॉन्ग कर। अगर तू उस टॉपिक को छोड़ देगा ना भाई, 99.9% चांसेस होते हैं वही टॉपिक एग्जाम में आ जाता है। इस रियलिटी है, ठीक है। तो जो टॉपिक में दिक्कत है उसे रात को एनालिसिस कर और देख कि इसमें क्या गलती कर रहा, फिर उसे एक बार रिवाइज कर ले अच्छे से, ठीक है। बायोलॉजी में नंबर लाने इतने मुश्किल नहीं है यार, बहुत आसान है। बट इन चीजों को जब फॉलो करोगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो उसके बाद जो आपने एनालिसिस किया, जिसमें आपकी गलतियां निकली, उसकी भी प्रैक्टिस करो, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। और अभी ऐसा करना, जब प्रैक्टिस कर रहे होगे तो भाई वो चैप्टर प्रैक्टिस करने जो हमारे वीक है। ऐसा मत करना हमारा जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी वीक स्ट्रांग होता था, हम ह्यूमन फिजियोलॉजी करते रहे। नहीं, अगर तेरा प्लांट वीक है तो प्लांट के चैप्टरों के भाई तुझे क्वेश्चन लगाने हैं। अगर तेरा सेल वाला चैप्टर वीक है तो तुझे सेल वाले क्वेश्चन लगाने हैं। अगर तेरा बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट वीक है तो तुझे बायोटेक्नोलॉजी भी अच्छे से करनी है। ऐसा मत करना कि वो ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले चैप्टर पढ़ता रहे और बाकी बायोलॉजी में तुझे कुछ भी नहीं आता, नील बटा सन्नाटा। ऐसे तेरा कोई भी एग्जाम नहीं निकलेगा लाइफ में, ठीक है। हमें हमेशा अपने वीकर पार्ट पे ज्यादा काम करना पड़ता है। मुझे पता है 90% बच्चों को दूसरे चैप्टर बायोलॉजी में अच्छे लगते हैं, ह्यूमन बॉडी वाले, और वो प्लांट वगैरह चैप्टर उन्हें बोरिंग लगते हैं। बट नहीं भाई, इनसे ही सिलेक्शन होगा, ठीक है। जो तेरे वीकर चैप्टर हैं उनके ऊपर भी हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। और अभी नीट के एग्जाम में 6 महीने रह चुके हैं, रेगुलर टेस्ट देने की आदत डालो भाई, रेगुलर टेस्ट देना ही देना है हमें, ठीक है। 20 या 25 टेस्ट देने हैं एग्जाम से पहले हमें रेगुलर। फुल लेंथ टेस्ट कह रहा हूं मैं, बायोलॉजी के आ जाते हैं, जोलॉजी उसके ना, जोलॉजी और बॉटनी के फुल टेस्ट निकालोगे निकल जाएंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो बायोलॉजी के, अकेले के आपको 20 से 25 टेस्ट देने हैं अगर आपको 350 आउट ऑफ 350 लेके आने हैं, ठीक है। ये बात मेरी अच्छे से मान के चलो, ये बात फॉलो करना। बहुत बच्चों को इससे बेनिफिट हुआ है। जो बात नहीं मानते वो बाद में कहते हैं भैया हमने वो बात नहीं मानी इसलिए हमारे नंबर नहीं है। रेगुलर टेस्ट दो भाई बायोलॉजी के पार्ट के, अकेले 20-25 टेस्ट। अरे भैया इतने टेस्ट मैं कैसे दूंगा, मुझे नेहा राहुल से बात करनी होती है, मुझे दोस्तों का जाना होता है। भाई हाथ जोड़ के बेनती है, सारे दोस्तों से नाता तोड़ दे अभी 6 महीने के लिए, राहुल नेहा से नाता तोड़ दे। अभी सिर्फ अपने एग्जाम की तरफ फोकस कर। ये सोच कि मैं बायोलॉजी में 350 आउट ऑफ 350 कैसे लेके आऊं और एक अच्छा डॉक्टर कैसे बनूं, और भाई
नीट 24 का एग्जाम फोड़ के मैं एम्स दिल्ली या बाकी कॉलेजेस में कैसे जा सकता हूँ। तेरा दिमाग सिर्फ नीट के लिए भी जाना चाहिए 6 महीने के लिए, और किसी चीज के लिए हमारे पास कोई टाइम नहीं है, ठीक है। और भाई सबसे जो आज के टाइम में बच्चों की प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो हमारे टाइम पे बहुत कम थी यार, डोंट डिपेंड ऑन एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट। भैया ऐसे कैसे कोचिंग तो कह रहा है मेरा सिलेक्शन करेगा, भाई तेरा सिलेक्शन कोई नहीं कराएगा, तेरा सिलेक्शन तुझे खुद करना पड़ेगा, ठीक है। चाहे हम ऑनलाइन की बात करें चाहे हम ऑफलाइन की बात करें, मैं किसी प्लेटफॉर्म को गलत नहीं कह रहा भाई, बट हमें अपनी मेहनत खुद करनी है, हमें किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के सहारे नहीं बैठना। भाई किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, किसी का कुछ गलत नहीं होगा अगर तुम्हारा एग्जाम नहीं निकलेगा, उससे लॉस तुम्हारे पेरेंट्स को होगा, तुम्हें होगा, तुम्हारा 1 साल का लॉस होगा। सबको भाई अपना पैसा मिल चुका है, जो ऑनलाइन वाला है उससे तुमने 4-5 हज़ार ले लिया है, जो ऑफलाइन वाला वो भी तुमसे 1.5-2 लाख रुपए लेके बैठा है। किसी का कोई नफा नुकसान नहीं है, नुकसान किसका है? तेरा जो एग्जाम दे रहा है, ठीक है। इन चीज़ों को पकड़ के चल, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के हमें सहारे बैठना ही नहीं है, ठीक है। और लास्ट में भाई स्टेप 5, टेस्ट एनालिसिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। लास्ट में बोल रहा हूँ, टेस्ट एनालिसिस जितना करेगा भाई उतना तेरा सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते रहेंगे। इधर तो फिजिक्स के ऊपर भी लगा सकता है, केमिस्ट्री के ऊपर भी लगा सकता है, बायोलॉजी के ऊपर भी लगा सकता है, तेरी मर्जी तुझे किसके ऊपर लगाना है, ठीक है। टेस्ट एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो टेस्ट देता है ना यार उसके एनालिसिस कर। आज के टाइम में बच्चे थक जाते हैं यार, सपोज करो एक फुल मॉक टेस्ट दे के आए, किसी का भी ऑफलाइन वाला फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का फुल लेंथ टेस्ट दे के आए, वो आएंगे घर पे, अरे यार टेस्ट दे के थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ। रेस्ट करने की कोई मनाही नहीं है, पर रेस्ट करके हमें उसका टेस्ट एनालिसिस करना है। जो बच्चा टेस्ट एनालिसिस कर लेता है, जो अपनी गलतियों को ठीक कर लेता है, उसका एग्जाम निकल जाता है। और तुम जो अपनी गलतियों को ठीक नहीं करते, फिर तुम ड्रॉप ईयर्स लेते हो, फिर तुम 1 या 2 ड्रॉप ईयर जब तुम्हारा नहीं निकलता है फिर तुम कहते हो अरे यार छोड़ो, कंपटीशन ही बहुत था। कंपटीशन बहुत नहीं था भाई, तेरी जो तू स्ट्रेटेजी तू फॉलो कर रहा था वो गलत थी। इन जो मैंने 5 या 6 स्टेप्स बताए हैं, इन्हें अच्छे से फॉलो करेगा भाई, तेरे भी बायोलॉजी में 350 आउट ऑफ 350 आएंगे, ठीक है। लास्ट में खुद पे ट्रस्ट रख यार, तू नीट 24 का एग्जाम फोड़ेगा, एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाएगा। रोज सुबह उठ के बोल यार मैं नीट 24 का एग्जाम फोड़ूंगा और एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाऊंगा, जो भी तेरा मनपसंद मेडिकल कॉलेज है, ठीक है। उसके लिए हार्ड वर्क कर यार, कंसिस्टेंट रह, ठीक है। इन चीज़ों को फॉलो करेगा, जब स्टेप्स बताए हैं तेरे भी बायोलॉजी में 350 आउट ऑफ 350 आएंगे। चलो यार, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।